इस्लामी जमहूरिया इराक के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की नमाज़ जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज़ जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। तदफीन 9 जुलाई को हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आखिरी दीदार के लिए दस्तखाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में मौजूद। आज रात तक मजमा आम खिराज अक़ीदत पेश करने आ सकेंगे। पाकिस्तान के आला सतह वफ़द की ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के ताज़ियती तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द की क़यादत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हमरा थे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा को ईरान भेजा गया। तकरीब में शिरकत से इनकार पर भारत के अंदर भी मोदी को तनकीद का सामना। मोदी का इक़दाम इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और सहयूनी हुकूमत की जारहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। हमने अपने दिफा के हक़ के तहत फैसला कुन जवाब दिया और आइंदा भी किसी दबाव या धूंस के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो इससे मजीद सख्त और हैरान कुन जवाब का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान इनकलाब के एयर कमांडर जनरल मजीद मूसवी का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा कि वो ईरान के मुसल्लह अफ़वाज रहबर शहीद के मिशन और अहदाफ को पूरी इस्तकामत के साथ आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन को जो सख्त और गैर मुतवक्के ज़रबे लग चुकी वो तो अभी आगाज़ है। ईरान मामला तय करना चाहता है। जनाजे के 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेज़ुएला को शिकस्त दी। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। अमरीका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। ट्रंप ईरान के बजाय अपने मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी आला मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा है कि ज़रा तसव्वुर करें आपके अपने मुल्क के 4 करोड़ से ज़्यादा शहरी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हों और आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे रहे हों। ये कोई हकीकत पर मबनी ऐलान नहीं बल्कि अपनी ही सूरत हाल का अक्स है। अपनी स्नैप स्कीम के मशवरे अपने पास रखें। अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। सुप्रीम लीडर की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक। सरबराह रूसी सलामती कौंसिल दिमित्री मेडवेदेव ने कहा सुप्रीम लीडर की शहादत के ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमरीका समेत किसी के दबाव में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 तरफ़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच के पाक तुर्किया ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाकाई अमन व सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अमरीकी अवाम को अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। कहा आज़ादी और जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका की इक़दार मुश्तरक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़श्ता 8 दहाइयों से वक्त की मुतअद्दिद आजमाइशों पर पूरे उतरे। बरतानिया और फ्रांस ने आपने हुर्मस को आलमी मईशत की अहम शहरत करार दे दिया। आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए फ्रांस का बड़ा इकदाम। बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांस के माइन हंटर्स अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आपने हुर्मस में बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
नई जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जारहियत, इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, हिजबुल्लाह के 10 मकामात को निशाना बना डाला। गुज़िश्ता माह इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह इस मुआहदे से मुतल्लिक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान सिफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज़। मोदी की नाकस पॉलिसी और नाकाम सिफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर बना दिया। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक ईरानी सदर ने जंगबंदी के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया, अपनी सिफारती अहमियत खो दी। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत। इससे कबल भी अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे चुका। साबिक सेंटकॉम कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीफ भी कर चुके। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंड्स में रिकॉर्ड कमी। काबिज तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की कीमत अफगान अवाम संगीन इंसानी बहरान की सूरत में अदा कर रहे हैं। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका पहले अफगानिस्तान की मजमूई इमदाद का 40% फराहम करता था, अब अपनी तमाम माली इमदाद बंद कर चुका। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए गैर आबाद ज़मीनें काबिल काश्त। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट सरमायाकारी से पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। खुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायां कामयाबियाँ। 1.5 साल के कलील अरसे में 99 में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल। दीगर 14 नुकात में से 11 तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। 3 पर तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम जारी। सूबाई सतह पर माहीगीरी की फ़रोग़ के लिए 5 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई। 8 साल बाद जहाज़ों की रिसाइकलिंग का भी आगाज़। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। जमात इस्लामी का मामूली कमी पर सख्त रद्द-ए-अमल। आइंदा 48 घंटों में मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम-उर-रहमान कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम कीमतें कम ना करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। अय्याशियाँ और नाअहली हुक्मरानों की और लेवी भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास से अब ऐसा नहीं चलेगा। फ्रांस में हीट वेव के बाद सुपरमार्केट्स में पंखे और एसी खरीदारी पर लड़ाइयाँ होने लगीं। सुपरमार्केट्स में खरीदार पंखों और पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स के हुसूल के लिए आपस में उलझ पड़े। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए सिक्योरिटी को तलब करना पड़ गया। यूरोप के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी बरकरार। मुतादिद इलाकों में बारिश का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई केपी और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बादल बरसने का अलर्ट जारी। मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। साबिक चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच के राउंड ऑफ 32 के मैच में जोकोविच ने फ्रांसीसी खरीफ को 4 सेट्स में शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। अर्जेंटीना सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैप वर्डी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मिस्र ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब।
और मारूफ सिंधी लोक फनकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। उनके गाए नगमे और सूफियाना कलाम आज भी यकसा मकबूल। अलन फ़कीर को काफ़ी गाने में ख़ास तौर पर मलका हासिल था। इसके अलावा इनका एक मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया भी बहुत मशहूर हुआ।